दोस्तों, ये कहानी है आशा की। आशा की उम्र 36 साल की हो चुकी है। आज उसकी शादी होने वाली है, वह भी कई लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि आज तक जो भी रिश्ते उसके लिए आए थे वह उसका सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन फिर अपनी शादी करने के लिए उसने मोबाइल का सहारा लिया। आज इस मोबाइल की वजह से ही उसकी शादी होने जा रही है, क्योंकि उसने लड़के को अपनी फ़ोटो फ़िल्टर लगाकर भेजी थी, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा गोरी और खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद आशा की विदाई से पहले उसकी भाभी कमरे में आई और उससे कहने लगी कि पार्लर वाली के हाथों में तो जादू है, तुम्हें तो सांवली से एकदम गोरा बना दिया। लेकिन बस अब इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जरा सा भी पसीना ना आए, वरना तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम्हारे पति तुमसे डर कर भाग जाएंगे। उनकी बातें सुनकर आशा बुरी तरह से घबरा गई। थोड़ी ही देर के बाद मायके से आशा की विदाई हो गई। अपने ससुराल पहुंचकर शाम को आशा सुहाग की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उसी वक्त उसे अपनी भाभी की कही हुई बात याद आती है कि पसीना बिल्कुल भी मत आने देना, नहीं तो यह क्रीम और मेकअप सब पसीने के साथ बह जाएगी और तेरा पति तेरा सांवला चेहरा देखकर तुझे छोड़कर भाग जाएगा। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आया तो वह घबरा कर वॉशरूम में चली गई, ताकि जैसे ही लाइट वापस आए वह दोबारा से अपना मेकअप ठीक करके कमरे में वापस आ जाए। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई और आशा क्रीम लगाकर जैसे ही कमरे में वापस आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर उसका पति तो। यह बात कुछ सालों पहले की है, जब आशा के लिए कोई भी रिश्ता आता तो उसका सांवला रंग देखकर उससे शादी करने से इनकार कर देता था, क्योंकि उसका रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला था। लड़के वालों को ना तो उसकी शालीनता दिखाई देती थी और ना ही उसका व्यवहार, बस अगर उन्हें कुछ दिखाई देता था तो उसका सांवला रंग। जब भी उसके लिए किसी रिश्ते का इनकार होता तो जो तकलीफ उसे होती वह वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इस तकलीफ से न सिर्फ आशा तड़प रही थी, बल्कि आशा की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके गांव में उसकी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं सबकी शादी हो चुकी थी और उनके 3 से 4 बच्चे भी हो चुके थे। सारी लड़कियां त्योहारों पर अपने अपने पतियों के साथ अपने घर गांव में आया करती थीं और हर बार यही देखकर चौंक जाती थीं कि आशा की अभी तक शादी हुई नहीं। उनकी ऐसी बातें सुनकर उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखता था। वह जब भी आईना देखा करती थी तो उसे अपनी सूरत से नफरत होती। वह बहुत ज़्यादा रोया करती थी। उसका कई बार मन करता कि वह अपने आप को ख़त्म कर ले, लेकिन आशा को मरने से भी डर लगता था, इसलिए वह ऐसा भी नहीं कर पाई। हालांकि आशा के नैन नक्श बहुत सुंदर थे, बस उसका रंग ही बहुत ज़्यादा सांवला था। उसका रंग गोरा हो जाए इसके लिए गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अपने चेहरे पर खूब बेसन का उपटन लगाओ। उसने हर रोज उपटन लगाया, लेकिन उससे भी उसका जिद्दी सांवला रंग नहीं गया। फिर उसके बाद उसने और भी अलग अलग तरह के उपाय किए, जैसे किसी ने बताया कि गाय का कच्चा दूध अपने चेहरे पर लगाओ। उसने वह भी लगाया, लेकिन उससे भी वह गोरी नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि पार्लर में जाकर महंगे वाला फेशियल करवाओ, उससे तुम ज़रूर गोरी हो जाओगी। लेकिन उसके ऊपर तो सारी तरकीबें नाकाम हो गई थीं। इधर आशा की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन ना तो वह किसी उपाय से गोरी हो रही थी और ना ही कोई उससे शादी करने के लिए तैयार हो रहा था। अब आशा 35 साल की हो गई थी और उसके लिए लोगों का जो नज़रिया
नज़रिया था वह और भी बदल गया था। पहले तो लोग सिर्फ उसके सांवले रंग को देखकर उसकी बुराई किया करते थे, लेकिन अब तो उन्हें उसमें और भी बहुत सारी कमियां नज़र आने लगी थीं। अब सभी को आशा की उम्र बहुत ज़्यादा दिखने लगी थी। वह कहने लगे थे कि वह चेहरे से सांवली होने के साथ साथ बूढ़ी सी भी नज़र आने लगी है। उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी नज़र आने लगी हैं, जिसकी वजह से अब जो भी उसके लिए रिश्ते लाता वह या तो तलाकशुदा होते या फिर ऐसे होते जिनकी पत्नियां इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उसकी किस्मत तो इतनी ज़्यादा खराब थी कि वह उनको भी पसंद नहीं आई। अब तो उसे खुद से बहुत नफरत होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने आईना तक देखना छोड़ दिया था। अब वो ना ही किसी से बात करती और ना ही किसी से मिलती जुलती। वो चुपचाप गुमसुम सी रहने लगी थी। उसकी शादीशुदा सहेलियां जब भी उसके घर अपने बच्चों के साथ उससे मिलने आया करती थीं तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, क्योंकि उसे लगता कि कहीं उसके बच्चे उसे देखकर रोने ना लगें और वह फिर से उससे उसकी शादी को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करेंगी और उसका दिल एक बार फिर से दुख जाएगा। आशा की माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और इस बुढ़ापे में वह आशा की शादी को लेकर हद से ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर एक दिन आशा की भाभी की एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई और उन्होंने आशा को देखते ही उसकी शादी की चर्चा शुरू कर दी। वह उन्हें देखते ही तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उसकी भाभी उसे बुलाने के लिए आई कि उनकी सहेली उससे मिलना चाहती है, लेकिन आशा ने अपनी भाभी से इनकार कर दिया। वो समझ गई कि वह उससे क्या बात करेंगी, इसीलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन आशा की भाभी बोली, एक बार आकर उसकी बात तो सुन लो, वह तुम्हारे ही फायदे की बात बता रही है। जब आशा की भाभी ने बहुत दबाव डाला तो वह उनसे मिलने के लिए चली गई। जब वो उनके पास गईं तो वह उससे बोली कि वो आज उससे ही मिलने आई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हैं। वह बोली, आशा, आजकल तो लोग फेसबुक से भी दोस्ती करके शादी करते हैं, तो तुम फेसबुक पर ही कोई अच्छा लड़का क्यों नहीं देख लेती हो। आशा ने कहा, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वह बोली, ऐसा नहीं है, 1 महीने के बाद मेरी ननद की शादी होने वाली है और पता है उसे फेसबुक से ही बहुत अच्छा लड़का मिला है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वह भी तुम्हारी तरह सांवले रंग की है, बस तुम्हारा रंग थोड़ा ज़्यादा गहरा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का तो उसे अच्छा मिल गया है। तो अगर उसे इतना अच्छा लड़का मिल सकता है तो फिर तुम्हें भी तो मिल सकता है। फिर वह बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैंने जो तुमसे कहा है उस पर आराम से बैठकर सोचना। उनके जाने के बाद आशा ने सोचा कि यह कोशिश करके भी देख लेते हैं, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। फिर उसने शाम को ही फेसबुक लॉगिन किया और उस पर कई सारे हैंडसम लड़के देखने शुरू कर दिए। कई स्मार्ट लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद उसे एक लड़का बहुत अच्छा लगा तो उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगले दिन उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो आशा ने उससे थोड़ी थोड़ी बातें करना भी शुरू कर दिया। वो उसे इधर से मैसेज करने लगी और वह भी उसे मैसेज का रिप्लाई देने लगा। फिर वो लोग एक दूसरे से बहुत दिनों तक मैसेज से ही बातें करते रहे। एक दिन प्रकाश ने उससे उसकी फ़ोटो मांगी। वह बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूँ,
लेकिन आशा ने उन्हें फ़ोटो भेजने से मना कर दिया तो प्रकाश ने कहा कि आप परेशान ना हों, मैं आपकी फ़ोटो किसी को भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगा हूं और आपसे शादी भी करना चाहता हूं। आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपको सच्चा प्यार करता हूं। प्रकाश की बात सुनकर आशा दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। प्रकाश उसे भी अच्छा लड़का लगता था, उसकी बातों से वह सच्चा और ईमानदार लगता था, इसीलिए उसने अपनी फ़ोटो को फ़िल्टर लगाकर पहले गोरा बनाया, उसके बाद उसे अपनी फ़ोटो भेज दी। उसने आशा की फ़ोटो देखकर उसकी बहुत तारीफ़ की। वह बोला, आशा आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत प्यारी भी। आज तक खूबसूरत शब्द उसके लिए अपने मुंह से किसी ने भी नहीं निकाला था। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आने लगे क्योंकि खुद के लिए वो पहली बार खूबसूरत शब्द सुन रही थी। प्रकाश ने कहा कि आप मुझे अपना पता बताइए क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर आपके और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए भेजना चाहता हूँ। अपने रिश्ते की बातें होते देख आशा की आंखों में चमक आ गई। आशा ने प्रकाश को अपना पूरा पता बता दिया। 2 दिन के बाद प्रकाश के मम्मी पापा आशा को देखने आने वाले थे। एक तरफ तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं सामने से वह लोग उसे देखकर शादी से इनकार ना कर दें और एक बार फिर उसके साथ वही ना हो जाए जो आज तक होता आया है। लेकिन इस बार आशा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रकाश के मम्मी पापा उसे पसंद करके चले गए और उन्होंने शादी के लिए भी हाँ कर दी। आशा की माँ और आशा की भाभी भी आशा के साथ साथ बहुत खुश थी क्योंकि यह पहला रिश्ता था जिसमें आशा से शादी के लिए हाँ की थी। आशा ने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी सहेली को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बोलना क्योंकि उनकी दी हुई राय की वजह से ही आज मेरी शादी होने वाली है और उन्हें भी मेरी शादी में ज़रूर बुलाना। आशा की शादी की तारीख नवंबर के महीने की निकली। शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं करी गई। आशा की भाभी ने कहा कि तुम पार्लर से इतना अच्छा मेकअप कराना कि तुम्हारा रंग गोरा लगे और अच्छी बात तो यह है कि अब थोड़ी सी सर्दी होने लगी है जिससे तुम्हारा मेकअप लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जरा सा भी पसीना ना आए। शादी में आशा के पति पूरे समय हल्की सी शॉल ओढ़े रहे। उनके मम्मी पापा ने कहा कि प्रकाश को थोड़ा ज़्यादा ही सर्दी लगती है। आशा की शादी प्रकाश के साथ हो गई और जब वो विदा होकर जा रही थी तो आशा की भाभी ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि वो जरा सा भी पसीना न आने दे क्योंकि अगर उसका मेकअप खराब हो गया तो उसका पति उसे छोड़कर भाग जाएगा। सुहाग रात वाले दिन जब आशा सेज पर बैठी थी तभी थोड़ी देर के लिए प्रकाश कमरे में आए और उसे देखकर बोले, तुम तो फोटो से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आशा उनकी बात सुनकर वो झूठ मूठ सा मुस्कुराई क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी कि कहीं क्रीम उतरने के बाद उसका असली रंग सामने ना आ जाए और प्रकाश उससे नफरत ना करने लगे। फिर प्रकाश ने उससे कहा, तुम बहुत थक गई होगी इसीलिए जाओ हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। उनकी बात सुनकर वो उठकर वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। जब वो बाहर उनके सामने आई तो वो हैरान रह गई क्योंकि वह कहने लगे, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो आशा। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वो दौड़कर वॉशरूम में चली जाती है। आईने में जब वो देखती तो उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। वो तुरंत ही दोबारा से अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेती है। लाइट आने के बाद आशा वापस रूम में आती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि प्रकाश ने पूरे टाइम तो शॉल ओढ़ रखी थी उसे वह अब हटा देते हैं और शॉल के हटते
करते ही आशा को जो दिखता है उसे देख वो दंग रह जाती है। प्रकाश का एक हाथ था ही नहीं, वो ये सब देखकर सन्न रह गई थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। प्रकाश का एक पूरा हाथ ही नहीं था। आशा का दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो ले। इतने सालों से वो शादी के लिए परेशान थी और अब जब उसे शादी की खुशी नसीब भी हुई तो वह भी इस तरह से। वो ऐसा पति कभी भी नहीं चाहती थी। इससे अच्छा तो वो जिंदगी भर कुंवारी ही रहती। ऐसा पति मिलने से तो बिना पति के रहना ज़्यादा बेहतर होता। अब आशा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी भाभी की सहेली की बात क्यों मान ली। फेसबुक पर तो सिर्फ चेहरा ही दिखाई देता है, बाकी तो कुछ भी पता नहीं चलता। और प्रकाश चेहरे से तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन उनकी इस कमी का तो आशा को पता ही नहीं चला। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रकाश उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, आशा, हमने एक दूसरे को देखे बिना पहले पसंद किया है। तुम्हें मेरी आदतें और मेरा मिजाज पसंद आया और मुझे तुम्हारी। उसके बाद हमें एक दूसरे से प्यार हुआ। रिश्ता तो हमारा बाद में तय हुआ। आशा को अपने पति की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। वो चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर लेट गई और रोते रोते सो गई। वो गुमसुम सी अपने दिन काट रही थी, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने पति से नफरत होने लगी थी, इसीलिए वो उनसे दूरी बनाने लगी थी। प्रकाश अपने माँ बाप के एक लौता बेटा था और वह सरकारी नौकरी भी करता था। आशा उसका कोई भी काम नहीं करती थी। वह खुद ही अपना सारा काम जैसे तैसे करता था। फिर एक दिन प्रकाश की बुआ घर आई। वह शादी में किसी कारण से आ नहीं पाई थीं। जब उन्होंने आशा को देखा तो कहने लगी, मेरे प्रकाश के लिए तुम लोग ऐसी बदसूरत और बेकार दुल्हन कैसे ले आए। ऐसी सांवली लड़की से प्रकाश की शादी आखिर तुम लोगों ने कैसे कर दी। मेरा प्रकाश तो दिखने में कितना सुंदर है और सरकारी नौकरी भी करता है। उसके लिए तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। मैं खुद भी उसके लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते लेकर आ रही थी। क्या खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी थी जो इस काली बदसूरत लड़की से प्रकाश की शादी करवा दी। बुआ जी की बातें आशा को तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी। लेकिन प्रकाश बुआ जी की बातें सुनकर बोले, बुआ, आशा मेरी पत्नी है और मेरे लिए वह इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। और हाँ, मैं आशा के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आशा को बहुत प्यार करता हूँ और किसी को कोई हक नहीं है कि वह मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले। प्रकाश के मुँह से ऐसी बातें सुनकर आशा चौंक गई और अपने कमरे में चली गई। अब आशा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक तरफ प्रकाश था जिसने आशा की कमी को दिल से अपनाया था और दूसरी तरफ आशा थी जो उनकी कमी की वजह से उससे नफरत करने लगी थी, उससे दूरी बना रही थी। आशा को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। तभी प्रकाश कमरे में आ जाता है तो आशा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने किए हुए बर्ताव की उससे माफ़ी मांगने लगती है। प्रकाश उसे चुप कराने लगता है और कहता है, आशा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत से प्यार किया है और इसीलिए इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बेहतर पत्नी और कोई हो ही नहीं सकती है। आशा ने प्रकाश से कहा, आप एक बहुत ही महान इंसान हैं, इसीलिए आपको मुझ में कोई कमी नज़र नहीं आती है। अब आशा प्रकाश के साथ बहुत खुश है और अच्छी ज़िंदगी जी रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।